आए गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, अच्छे भी नहीं होंगे तो सुबह उठकर अच्छे हो जाया करें। आइए हम आपको सुनाते हैं अपने दिनचर्या की कुछ राय। क्या बाजी बोलिए, क्या बोल रहे थे? क्या सुनना चाहते हैं कल्लू भाई? आज की राजनीति सुनना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है? आज की राजनीति स्पष्ट है कल्लू भाई। देखिए जैसा मौसम तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है, बाबा जी, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस समय धर्म की हानि हो रही है और असुर अधम अभिमानी बैठे हुए हैं शासन में, जो कि जनता का हित नहीं देख रहे हैं। कहे जनता का नहीं देख रहे थे कि राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने, हम क्या चाहिए? भैया कल्लू, राम मंदिर बनवा दिया अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आस्था का केंद्र है धर्मावलंबियों की। लेकिन यही तो कहते हैं कि अभिमानी लोग अभी मंदिर पूरा बना नहीं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल दिए, तो ये धर्म की हानि न हुई। इसी का प्रभाव शासक की, राजा की नीति का प्रभाव, नीति का दुष्परिणाम जनता को भोगना पड़ता है। वो सामने स्पष्ट दिखाई देता है कल्लू भैया। 15 दिन से 1 माह हो गए, ये कोहरा छटने का नाम नहीं लेता। ठंडी तो बहुत है बाबा जी। उसका यही कारण है कल्लू कि अधर्म हो रहा है, भगवान की आस्था पर खिलवाड़ किया जा रहा है कल्लू भाई। इसलिए जो है भगवान रुष्ट हैं। ये जो है तो कोहरा आज 1 माह से कंटिन्यू चल रहा है। मोदी जी हैं तो सब संभव है बाबा जी। हम कहते हैं ठीक है भाई, मोदी जी हैं तो सब संभव है, लेकिन रीति और नीति हिंदुस्तान की जो रीति है और नीति के तहत होना चाहिए ना। नीति के लिए आपके पास संविधान है, रीति के लिए आपका देश है। आपके पूर्व शासक जो हुए हैं उनकी रीति नीति देखिए, उस प्रकार से चलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप शासक बन गए, राजा हैं आप, तो आप 125 यानी 40 करोड़ 125 करोड़ मान लो, सीधे सीधे शॉर्टकट में कह दें 125 करोड़ के राजा हैं आप। लेकिन काम किसका करते हैं? 2 व्यक्ति का। किसका कर रहे हैं? अडानी और अंबानी। अडानी अंबानी तो ये 125 करोड़ का वोट पाके आप राजा बने और काम करना है आपको 2 का, अडानी और अंबानी। कैसे कर रहे हैं अडानी अंबानी का काम? जनता का कर रहे हैं। देखिए राम मंदिर बनवा दिया, बहुत ये राम मंदिर भर नहीं। कल्लू महंगाई देखो चरम पर जा रही है, बेरोजगारी देखो चरम पर जा रही है। आज 15 साल से मध्य प्रदेश में किसी भी विभाग में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं खुली जिससे कि युवाओं को रोजगार मिला हो। हर वर्ष पहले रोजगार मिला करते थे, कुछ जैसे पढ़ के लड़के निकलते थे हर वर्ष, वैसे वो कहीं ना कहीं जॉब में पहुंच जाते थे। इसलिए इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो आज की डेट में है। कल्लू भाई आपसे बताएं, तो इस वजह से हम आपको आने वाले भविष्य राजा की इन नीतियों के दुष्परिणाम बहुत भोगने को पड़ना है। उसके लिए हम आप तैयार हैं। मोदी जी कहते हैं राम राम जपो, बाकी सब मोह माया है। ये ठीक है भैया, राम राम जपो, परिशिष्ट का जो नियम है, यहाँ मृत्यु लोक में आके यदि राम राम भर जपने से सब काम हो गया तो कर्तव्य क्या फिर मायने रखेगा? कर्तव्य भी तो करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व कर रहा, जो जस करें सब तो जस फल चाखा। दहेज रोटी हो सकती है चौपाई, लेकिन मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है ना? सही कह रहे हो। इसलिए भैया सबके हित की, सबके विकास की बात सोचना चाहिए। मतलब राम मंदिर को रामनवमी में होना चाहिए था, प्रभु राम जी को बैठाना चाहिए था। सोचे तो रहता कि मंदिर भी बन जाता तब तक। ये तो आपने बिल्कुल स्पष्ट और सही कहा। ऐसा कोई भगवान राम के उत्सव का पर्व होता, आपने जैसे रामनवमी को कहा, रामनवमी को भगवान का धूमधाम से हर वर्ष जलसा निकाला जाता है। उसी समय में यदि प्राण प्रतिष्ठा होती तो काफी सुंदर रहता। उस समय किसी मुहूर्त की विचारने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उस टाइम चुनाव ज्यादा ना कर पाते ना बब्बा जी, बात ये था ना। जी हमें व्यक्तिगत अपने, वो तो राजा है यार, राजा को व्यक्तिगत अपने स्वार्थों का ध्यान न रखते हुए 125 करोड़ की जनता का ध्यान रखना चाहिए ना।
कल्लू भैया 125 करोड़ जनता का ध्यान रखना चाहिए। ये तो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कहलाया, इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ राजा के लिए मायने नहीं रखते। राजा के लिए सार्वजनिक, कहने को तो मोदी जी कहते हैं सर्वहिताय सर्व सुखाय की सरकार है, लेकिन कहाँ है सबको सुख? सुख तो दो ही को है, अडानी और अंबानी को। तो ऐसी जनता की क्या नाम से राय है। आप लोगों को अच्छा लगे यदि तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय।